हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि ये वाला जो अपना जो कोर्स होगा, दिस विल इन बी इंक्लूडिंग द बुक रीडिंग, जो हम साथ ही साथ जो क्लास के बाद हम करेंगे। तो हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं पॉलिटिकल साइंस की, जहाँ पे मैंने आपको पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल साइंस इन सब के बारे में बताया है। तो अब मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। एंड आपको ये जो 10 पेजेस हैं, बेसिकली दिस इज फ्रॉम इग्नू। ठीक है, इग्नू का मटेरियल पढ़ना है। और इग्नू का डे मटेरियल क्यों पढ़ना है, मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर इग्नू। क्योंकि भाई देखो, अल्टीमेटली इग्नू इज अ गवर्नमेंट सोर्स, नो डाउट। जो बाहर की स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक होती है उसमें ज़्यादा नॉलेज होती है, ज़्यादा आप कह सकते हो डीप होती है। जैसे ब्रायन नेल्सन एक्सेट्रा की किताब है, नो डाउट वो ज़्यादा डीप है, वो ज़्यादा है। बट समझो इस बात को, पेपर ब्रायन नेल्सन सेट नहीं करता। पेपर ये इग्नू, जेएनयू, डीएयू, इन सबके फिलोसफर, इन सबके सॉरी प्रोफेसर्स ही होते हैं जो पेपर सेट करते हैं। जो यूपीएससी हायर करता है उन्हीं में से किसी को, एंड दे आर आस्क्ड टू सेट द पेपर। आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट है, फर्स्ट सोर्स कभी भी किसी का भी अगर आपको बनाना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, तो आप इग्नू को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है। एंड स्पेशली पेपर 1 के लिए तो इग्नू और भी ज्यादा है, क्योंकि 1 इज वेरी वेरी स्टैटिक, एंड व्हेन 1 इज वेरी वेरी एंड तो इसीलिए देखिए, जो इग्नू का मटेरियल है हम फर्स्ट सोर्स वो लेंगे। ठीक है, पेपर 1 सेक्शन ए के लिए तो इग्नू को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है। एंड सिंस अब बात चलती है कि सर ये इसको रीड कैसे करना है, राइट। इसको रीड कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा दैट सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022, तो इग्नू का जो मटेरियल है उसको यू शुड बी रीडिंग इट लाइन बाय लाइन। ठीक है, एटलीस्ट आप इसको इसको एक बार वंस फॉर ऑल इसको लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ें। एंड उसके बाद क्या हम कर सकते हैं, उसके बाद वी कैन ऑलवेज यू कैन से रीड द यू कैन से समरी। ठीक है, समरी एस्पेक्ट को यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। एंड इसको इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि इसको पहली बार में आप लाइन बाय लाइन को पढ़े। एंड यहाँ पे क्या करें, साथ ही साथ आप क्या करें ना, ऑनलाइन इसके क्या करें, ऑनलाइन इन द फॉर्म ऑफ या पीडीएफ फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते जाए। एंड शॉर्ट नोट्स बना के क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम आपके पास जो आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो सिर्फ आप इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये ऐसे पढ़ना है कि बस एक बार पढ़ के मुझे ये चीज क्या कर देनी है, ये चीज मुझे हटा देनी है। ठीक है, आई डोंट नीड टू रीड इट अगेन दिस पीडीएफ। ठीक है, और हर जो 2-3 क्लास के बाद एक पीडीएफ आपके साथ शेयर करी जाएगी, जैसे जैसे हमारा सिलेबस अब बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये की जाएगी। तो आज की ये पीडीएफ है 10 पेजेस की, जो आपके साथ शेयर की जा रही है। ठीक है, अब मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ, शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये करना है। ठीक है। और दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि आपको इसमें जो भी डाउट्स आएंगे, तो अपना जो जूम सेशन होगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग सीधा हम क्या कर लेंगे, हम लोग सीधा इसमें जो इस पीडीएफ है इसी से ही अब हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लास में आपने समझ लिया। एंड जो भी लेटर से आपका डाउट है, लेटर से अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर लाइन आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर लोगे, उसको वहीं पे मार्क कर लेना। एंड देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द जूम सेशन कि सर इसका मतलब बता दो। ठीक है, एंड इसका आप मतलब बता दोगे तो आप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो यूनिट है, सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो आपसे इससे जो जो अपना टॉपिक नंबर 1 है, ठीक है, इसको हम लोग टॉपिक नंबर 1 में भी बहुत डिस्कस करेंगे। वहां पे पॉलिटिकल थ्योरी है। अब पॉलिटिकल थ्योरी में सिग्निफिकेंस है, मीनिंग है, अप्रोचेस है। तो सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपसे ये क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे। ठीक है, अब इसके लिए कोई स्टैंडर्ड मटेरियल होना चाहिए ना। ठीक है, तो काफी सारा कंटेंट आपको यहाँ से सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, एंड सब लोग मेरे साथ देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, एंड कैसे इसको यहाँ पे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, पर्पस ये है माइंड में कि आपको यहाँ पे नॉलेज तो देखो लेनी ही है, साथ ही साथ आपको यहाँ से कंटेंट उठाना है। ठीक है, कि कैसे हम इसको आंसर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर लाइंस, वो पर्टिकुलर कुछ अगर आपको मिल जाए, ठीक है, तो वो चीज उठा के आपको लिखनी है। ठीक है, यू डोंट नीड टू राइट अनदर बुक। ठीक है, तो याद रखिए 10 पेजेस हैं आपके सामने, तो 10 पेजेस में आपको इंश्योर करना है कि मेरे 1 से 2 पेज में पूरे नोट्स बन जाए। ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको नहीं बनाने कि अब 10 पेजेस है तो 12 पेज के आपने नोट्स बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड कवर थोड़ा सा। So Western, the political thought begins with an when there is an awareness of possibility of attaining alternative political arrangements from the present one. Ever since organized life began with the invention of agriculture etc. ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल स्टडी ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मैंने आपको बताया। फिर सीधा अब देखो, अब ये पता चल गया कि कुछ स्टोरी बता है। ठीक है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, सीधा जंप करो, इधर आओ कि ये देखो, ये चीज जो पॉइंट लिखा है, पॉलिटिकल थॉट मीन्स द 5 फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या, कि exposition of ideas, values and proposals for influencing policy.
ठीक है, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप कह सकते हो क्या आइडियाज हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या प्रपोजल्स हैं, कैसे उसको चेंज किया जा सकता है, कैसे उसको रिवाइज किया जा सकता है। ठीक है, इस टाइप की बातें करते हैं। ठीक है, कैसे जो प्रेजेंट है उससे टोटली एक ब्रेक लिया जा सकता है, न्यू बिगनिंग दी जा सकती है, तो समथिंग रिलेटेड टू पॉलिसी। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर आपका पॉलिटिकल थ्योरी का भी पार्ट आएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर, ये हम आगे और डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, बट स्टिल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, इसी के अंदर आप कह सकते हो पॉलिटिकल फिलोसफी भी आएगी। फिलोसफी यानी नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, जो मैंने आपको बताया, which deals with वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज के बारे में आप बात करेंगे। तो सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया आपका कह सकते हो इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मीनिंग होगा इसका यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, एंड जो थर्ड होगा, ठीक है, दैट इज द नॉर्मेटिव मीनिंग ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज, व्हाट ऑट टू बी, ऑट पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट ही नॉर्मेटिव से होता है। ठीक है, जितनी भी हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी करते हैं, सोक्रेट्स, प्लेटो, दे आर ऑल नॉर्मेटिव इन नेचर, दे ऑल फोकस ऑन व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, देन ये जो एक्सपोजिशन ऑफ आइडियाज या इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी, ये तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है बेसिकली। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जहां पे हम पब्लिक पॉलिसी एक्सेट्रा को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप कह सकते हो इसी में ही आगे आगे जो बात की जाती है, वो ये बात की जाती है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है, पॉलिटिकल साइंस जो डिसिप्लिन है, इसका एक बहुत ज्यादा की कंपोनेंट है। ठीक है, इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पे चीजों को समझो, यहाँ पे चीजों को, ये चीज समझने की कोशिश करो। देखो, आंसर्स में ऐसे ही ये ही लिखा जा सकता है कि कभी सपोज करो पॉलिटिकल थॉट पे कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद दैट पॉलिटिकल थॉट इज अ की कंपोनेंट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। समझो, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडिंग इट द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टूल्स लाई विथ विच द अदर सब एरियाज ऑफ द डिसिप्लिन आर इंट्रिंसिकली लिंक्ड। ठीक है, तो इस टाइप से यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑफ द मतलब एन आंसर। ठीक है, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का। देन नेक्स्ट कम्स द कंपैरेटिव स्टडीज। ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये समथिंग एक पॉलिटिकल थॉट का मीनिंग है। ठीक है, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। इस टाइप से हमें पता चल रहा है, इसके बहुत एस्पेक्ट है, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट है। ठीक है, तो इन सबको हमें यहाँ बात करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज दिस पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल थॉट जो एक्चुअली में होता है वो क्या होता है, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिलोसफर्स। ठीक है, किसी की, मैंने बताया ना, टाइम एंड स्पेस में डिपेंड होते हैं, सोचने की, आप कह सकते हो एबिलिटी, क्या सोच रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से उठा सकते हैं। एंड टू बी प्रिसाइज, ये देखिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज द डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द फिलोसफीज एंड द फिलोसफर्स ऑफ अ पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ठीक है, तो इफ यू वांट, तो आप इसको सीधे क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट कॉपी इट। लेट मी जस्ट कॉपी इट फॉर यू। एंड यहाँ पे आप देखिए, इस टाइप से यू कैन जस्ट पेस्ट दिस। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने उठाया। ठीक है, एंड ये अपना जो पीडीएफ हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट पॉलिटिकल थॉट इज द डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, एक्सप्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द फिलोसफीज ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल फिलोसफर्स ऑफ अ पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे पॉलिटिकल थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये आपको एक डेफिनेशन मिली पॉलिटिकल थॉट की, जिसको आपने क्या करा, जिसको आपने अपने इसमें उठा के लिख लिया। ठीक है, अब देखिए, पर्पस ये नहीं है कि आपको हर लाइन लिखनी है या हर वो चीज लिखनी है, सिर्फ आपको देखना है व्हाट कैन बी अ गुड ओपनिंग, व्हाट कैन बी अ गुड कंक्लूजन। ठीक है, व्हाट कैन बी अ गुड, यू कैन से, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अपना फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा अब डीप नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि आप डे को डीप जाओगे तो डेफिनेटली नॉलेज तो बढ़ेगी, बट क्या करोगे नॉलेज का लिए, हमको सिर्फ उतनी ही नॉलेज लेनी है जितना आप पेपर में लिख पाओ। ठीक है, तो ये चीज जानना है। बाकी आप बीच में ये सब पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली रिलेट करना आएगा कि कैसे आप थ्योरीज या इन सबको और अच्छे से बेटर रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली देखो, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फायदा नहीं होगा। ठीक है, बट कॉस्ट बेनिफिट को हमेशा आप यहाँ पे याद रखें। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या बोलता है, इट इज द सम टोटल ऑफ द आइडियाज ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स। ठीक है, स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, एंड दैट इज एक्सप्रेस बाय द थिंकर्स। ठीक है, और ठीक है, तो इस टाइप से पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात की जा रही है। फिर उसके बाद ये देखिए, पढ़िए, पॉलिटिकल थॉट attempts to identify the values, the norms, ठीक है, and makes them an inseparable part of a particular political trend। ठीक है, what are the values which are very very important। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है एंड थिंकर्स है, उनकी उनके
इट दे वैल्यूज रिवॉल्व्स अराउंड लिबर्टी, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है, इक्वालिटी, ये सब क्या है, वैल्यूज ही तो हैं, समझे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड पॉलिटिकल थॉट देखिए, थोड़ा सा इंडिया के बारे में ही बताया, दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी गुड। पॉलिटिकल थॉट एज इट हैज एग्जिस्टेड or existed in India, for example, seeks to establish the ethical moral values in the politics, spiritualism, ठीक है, समझिए, cooperative living, ठीक है, इस टाइप की यहाँ पे बात की जाती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थॉट भी पता चल रहा है कि कैसे ये सोसाइटी में क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू बिल्ड एथिक्स, ठीक है। तो आप पॉलिटिक्स को क्या लिख सकते हो, पॉलिटिक्स से आप एथिक्स लिख सकते हो, मैंने पढ़ाया ना, ठीक है। ग्रीक के जो थिंकर्स थे, ठीक है, उनके लिए क्या थी, पब्लिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ वाज एथिकल लाइफ, ठीक है। उनका मानना था जो हम पब्लिक एथिक्स हैं वही हमारे प्राइवेट एथिक्स भी होने चाहिए, ठीक है, यही तो बात है। अब ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, देखो यहीं पे आपको एक्स्ट्रा एज आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जहां आपने ग्रीक थिंकर में इंडिया का एग्जाम्पल दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, क्या है इन इंडिया, ठीक है, इट ट्राइड टू स्टैब्लिश और बिल्ड द मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज को बिल्ड करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, हाउ डज द पॉलिटिकल थॉट इन्फ्लुएंसेस द पर्सनल लाइफ, ठीक है, एंड इवन द वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये चीज इवन एथिक्स का पार्ट है, हाउ इज पॉलिटिक्स अ सोर्स ऑफ एथिक्स, हाउ इज एथिक्स अ सोर्स ऑफ पॉलिटिक्स, समझे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगा। अब ऐसे ही इंटरलिंक करना देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स को यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एंड वो चीज तो हम हमेशा से पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल थॉट पोलिस से डिराइव होता है, ठीक है। इट इज प्राइमरीली द स्टडी ऑफ द स्टेट, ठीक है। इट डील्स विद पुलिस, सिटी स्टेट, स्टेट, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड सिर्फ आप ये कह सकते हो पॉलिटिकल पुलिस या स्टेट पे ही नहीं, इसके और भी बड़े डायमेंशन है, जैसे सोसाइटी, हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस द स्टेट, ठीक है, सोशल लाइफ की बात करता है, कैसे दोनों इंटरडिपेंडेंट है, ये सब मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है, ठीक है। हाउ हाउ सोसाइटी पॉलिटिक्स ये सब कैसे इंटरलिंक्ड है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिमिलरली इट ऑल्सो फोकसेस ऑन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इस टाइप की बातें करता है। अब जितना समझ में आए, ठीक है, उतना पढ़ो, जितना नहीं आ रहा उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी आप मुझसे डाउट आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। ऑल्दो ये आप अभी चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम टॉपिक 1 जब हम कवर करेंगे, ठीक है, वेयर विल बी डिस्कसिंग पॉलिटिकल थ्योरीज, ठीक है, मीनिंग, अप्रोचेस, तो वहां मैं एक साथ कवर करता हूँ पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। बट इफ यू वांट यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड, ठीक है, यू कैन ऑल जस्ट गिव इट अ रीड, अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे समझ में आएगा, दैट इज फॉर श्योर। एंड बाकी कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, दैट वाज माय प्रॉमिस। हर एक 2-3 क्लास के बाद आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया जाएगा जिससे आपको रीड करना होगा, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप करेंगे, ठीक है। देखिए, इफ यू वांट टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स तो यार एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड स्पेशली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 22, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 23, कॉलेज वाले हैं, ठीक है। मेरी क्लास में आई थिंक एक तो 24 वाला भी है, ठीक है, ही इज राइट नाउ इन बीटेक, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड ईयर में, तो अभी से तैयारी कर रहा है, तो भाई कर लो यार, पढ़ ही लो, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एवरी सेकंड और थर्ड डे क्लास के बाद आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा विच विल बी अ स्टैंडर्ड सोर्स, एंड उसको आपको फॉलो करना है। अभी हमारी आई थिंक 3 या 4 क्लास हो चुकी है, तो इसको बाद आपको ये चीज रीड करनी है, बाकी जो नोट्स दे रहा हूँ वो तो पढ़ना ही है, ठीक है, वो दे आर मस्ट, ठीक है, उसके बाद ये चीज डेफिनेटली देखनी है। तो चलिए आप लोगों से मिलता हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट जूम सेशन हमारा आई थिंक कल होगा, कल या परसों, तब तक आप इसको आराम से पढ़ लीजिए एंड मुझसे डाउट पूछ लीजिएगा।